नहीं है। सोच लीजिए अगर यह उसके पास जीरो होता तो कितना कठिन काम हो जाता। इसी के माध्यम से, जिसे हम भाषाई समझ कहते हैं, इसी के माध्यम से हम समझ के साथ पढ़ना सीखते और सिखाते हैं। तो उसी के साथ हम आते हैं आगे, देखेंगे कैसे होता है। एक मैं आपको गतिविधि दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो देखिएगा कि पढ़ना क्या है। इसे समझने के लिए आइए गतिविधि करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। आप खुद इसको देखिए, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे, या जिस लिपि में लिखा है उसकी पहचान हमें नहीं है, यानी इसको हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। जो कोडिंग की गई उसे हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। आप इनके शब्दों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि यह हम इस भाषा से एकदम परिचित नहीं है। तो ना तो इसकी हमें भाषाई समझ है, ना ही डिकोडिंग इसकी हमें आती है। तो दोनों चीजें यहाँ जीरो हैं, तो समझ के साथ पढ़ना इसमें हो ही नहीं सकता। यह एक उदाहरण हुआ जिसमें हम इस तरह से अगर करें और समझे तो पाते हैं। अगला उदाहरण हम आपको दिखाएं, क्या दिक्कत आएगी। एक दूसरा वाक्य है, जैसे देखिए इसमें लिखा, आप देख रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, लिखा कायले सिले सदगल पूरी कोरची तय से बालूदारी। इसमें पहली जो चीज है ना, जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं, वह कर पा रहे हैं। मैं इसे डिकोड कर पा रहा हूँ, जो वह शब्द लिखे हैं देखिए, पहचान पा रहा हूँ। आप भी पहचान पा रहे होंगे, काइला सिले सदगल। लेकिन इसके जो वाक्य विन्यास है, भाषाई समझ वाला द्वारा वो जीरो हो जा रहा है। तो समझ के साथ इसे भी पढ़ना हम नहीं है। मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं, यह पढ़ना नहीं हुआ। आप शायद इन शब्दों को पढ़ पाए, डिकोड कर पाए, पर क्या आप बता पाएंगे आपने क्या समझा? नहीं पढ़। तो इस चीज को हम और आगे आते हैं तो पाते हैं कि क्या है आखिर पढ़ना। यह गतिविधि, जब आप दो एग्जाम्पल देखे, दोनों अलग अलग चीजों से जुड़े हुए थे, एक में भाषाई समझ थी, एक में डिकोडिंग थी। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें दोनों चीजें हैं। एक वाक्य पढ़े। वाक्य लिखा है, इस महामारी ने विश्व भर में हड़कंप मचा रखा। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वायरस का तोड़ ढूंढने में लगे हैं। देखिए, इसे मैं डिकोड भी कर पा रहा हूं और भाषाई समझ भी इसकी मेरी बनी हुई, तो मैं इसे समझ भी पा रहा हूँ। आप भी ऐसा कर पा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं पढ़ना। पढ़ने के लिए दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक चीज और इसमें आप पाएंगे, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसके साथ हमारी प्री नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वह भी जुड़ता है। जब हमने कहा ना, इस महामारी ने विश्व भर में हड़कंप मचा रखा है, इसका मतलब कोई महामारी है जिसकी, जो आपके प्री नॉलेज में है, पूर्व ज्ञान में, जिससे आप पढ़ते वक्त उससे जोड़ लेते हैं। जब पठन, जब किताबें हम पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसके साथ जब तक हमारा पूर्व ज्ञान काम ना करेगा, हमारा अनुभव, पूर्व ज्ञान का मतलब समझ लिया अनुभव, अनुभव हमेशा पूर्व ज्ञान ही होता है। पहले का ज्ञान जो हम पहले से अपने परिवेश से, वातावरण, समाज से, चीजों से लिए रहते हैं, वह पूर्व ज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो वही है, इसमें वो काम कर रहा है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उस समझ के साथ पढ़ने में मदद कर रहा है, जिसे हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। और आगे चीजें पढ़ने में क्या क्या काम आती है चीजें, आप समझेंगे। तो निश्चित तौर पर ऊपर दिए गए वाक्य को आप डिकोड कर पाए, ये भी समझ पाए होंगे कि इस बारे में और इसमें क्या बात हो रही है, यानी आपने इस बात को समझ लिया। एक शब्द मैं बार बार डिकोडिंग डिकोडिंग कह रहा हूँ, शायद आप ना समझ पाए। मैं आपको बता दूं, डिकोडिंग मतलब ये होता है कि कुछ, इसका मतलब कुछ कोड में कर दिया गया, किसी चीज की कोडिंग की गई है, उसको हम डिकोड करते हैं। आप हिंदी में ही जितनी भी ध्वनियां हैं, जिसे हम बोलते हैं, वह मुंह से निकलती हुई ध्वनि है, और जिसे हम लिपिबद्ध करते हैं, वो जिसे हम लिपिबद्ध करते हैं, वो वर्ण है। तो जो आकृति हम बनाते हैं, जिसे हम क बोलते हैं, अगर वह हमें नहीं बताई गई होती, इसकी इस आकृति का साउंड क्या है, तो हम उसे डिकोड नहीं कर पाते। यानी विद्वानों ने पहले उस एक आकृति बनाई, उसमें एक साउंड को कोडिंग कर दी कि इस आकृति का साउंड यही है, उसे कहते हैं कोडिंग करना। जैसे क ख ग, यह सब उस आकृति में कोड कर दिया गया। और जब हम पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को, या खुद पढ़ना सीखते हैं, तो उस आकृति में उस कोड किए गए साउंड को डिकोड कर रहे होते हैं, उसी को हम कहते हैं डिकोडिंग। तो जब बार बार आप यहाँ डिकोड शब्द को देखें, और तो इस बात को समझे डिकोड क्या होता है। डिकोड का मतलब मैं उस सारे ध्वनियों को
उस आकृति को देखकर उस तरह का साउंड निकाल पा रहा हूँ। जैसे देखिए सेंटेंस में इस ई मैंने कहा ना, ई जो आकृति है ई बनी हुई, उस आकृति का साउंड मैंने बोला ई, इसे मैंने डिकोड कर लिया। इस महामारी ने विश्व भर में हड़कंप मचा रखा, तो मैं डिकोड कर पा रहा हूँ इसलिए साउंड निकाल पा रहा हूँ, तो इसे कहते हैं डिकोडिंग। और जब इस पूरे वाक्य को जब मैंने समझ लिया कि बात क्या है, तो इसे कहते हैं भाषाई समझ। जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं पढ़ना, जिसे हम कहते हैं समझ के साथ पढ़ना। अगर आप कुछ समझ नहीं रहे हैं तो पढ़ना मत, उसे पढ़ना नहीं कहेंगे। दिन भर उठा के कुछ बाँचते रहिए, जैसे रामचरितमानस बहुत से लोग बाँचते रहते हैं, 24 घंटा पाठ होता है और समझते कम लोग हैं, बाँचते ज़्यादा हैं। पढ़ना लेकिन उसे नहीं कहेंगे, उस तरह का पठन को हम पठन नहीं कहते इस हमारे इस प्रशिक्षण में। तो अगली स्लाइड देखिए इस बात को और समझने के लिए। पढ़ना क्या है? पठन विकास के बच्चों में पठन कौशल का विकास कुछ खास चरणों में होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। जब चूंकि पाठ्यक्रम में है कि पाठ्य पुस्तक जो पाठ्यक्रम में लगी होती है उसे हम पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जब कुछ अलग किताबें और चीजें उन्हें मिले और उसे पढ़ कर ना समझ पाए, तो हमारे पाठ्यक्रम में लगी किताबें और हमारे पढ़ाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि पठन क्या है उसे समझते हुए पठन विकास हम बच्चों में कैसे करें, वह कैसे हो, उसके लिए कुछ चरण बने हुए हैं, उसका हमें थोड़ा ध्यान देना हो ताकि हम इस बात को समझ सकें। पहला जैसे उभरता पठन, बच्चे पढ़ने का अभिनय करते हैं। एक चीज जान लीजिए कि अगर बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं तो अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में वह बहुत सी प्रिंटेड सामग्रियां देखते हैं, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो चाहे कुरकुरे का पैकेट हो, तो उस पर कुछ लिखा रहता है। जब वो लिखा रहता है तो भले लोग उनकी ध्वनियों को पहचान रहे होते हैं, वह जानते कि कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ा जाता है। इसी जब उनके अंदर ये चीज आती है अंदर से, तो इसे हम कहते हैं उभरता पठन। वो पढ़ने का अभिनय करेंगे, कुछ रंगीन किताबें उठाएंगे जिसमें चित्र बने होंगे और कुछ लिखा होगा, तो उठाएंगे और उसे देखेंगे और उसके नीचे प्रिंट जो सामग्री होती है उसे पढ़ने का अभिनय करते हैं। इस तरह का होता है। आप अपने बचपन में ऐसी चीजों को जब आप ऐसा कर रहे थे तब जाएंगे तो आप इस चीज को और समझ पाएंगे और इस उभरते पठन को भी। प्रिंट की अवधारणा पक्की होती जाती है। प्रिंट की अवधारणा पक्की होती जाती का मतलब कि धीरे धीरे बच्चे किसी को पढ़ते हुए या लिखते हुए देखते जब है तो समझते हैं कुछ है, जो लिखा गया है उसे पढ़ा भी जाता है, यह होती प्रिंट की अवधारणा। और जो बोला जाता है उसे लिखा भी जाता है। तो यह धीरे धीरे बच्चों में ये अवधारणा पक्की होती जाती है। और सुनी हुई कहानी को पढ़ते हैं और शब्दों को तस्वीरों की तरह पहचानते हैं, इसे हम कहते हैं लोगोग्राफिक पठन। जब कछुआ और खरगोश की कहानी जो चित्रों में बनी रहती है, अगर उसे बच्चे को पढ़ना नहीं भी आता तो क्या करता है कि उस चित्रों को देख देख करके या प्यासा कौवा वाली चित्र देख करके जब वो कुछ ऐसे पढ़ता है, जब शब्दों को नहीं पहचान पाता है, बस तस्वीरों को ही पहचानता है, तब इसे हम कहते हैं लोगोग्राफिक पठन। ये पहला चरण है जिसे हम कहते हैं उभरता पठन। अच्छा, कई बार उभरता कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे में यह उभरता पठन एक जैसा हो। हर बच्चे के लिए प्रिंट सामग्री जो है अलग अलग उपलब्ध होती है। कुछ घरों में ज्यादा होगी, कुछ घरों में कम होगी। अगर बच्चे ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा ऐसा गांव है जो जंगल के पास है जहाँ चीजें कम पहुंच पाती है और कम ऐसा उन्हें देखने सुनने को मिलता है, ऐसी किताबें, प्रिंट की सामग्रियां, तो उनमें उभरता पठन बहुत कम रहेगा। अगर ऐसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो पहला उन्हें उभरता पठन से संबंधित पठन कराना बहुत जरूरी है। यानी पढ़ने का अभिनय हो, प्रिंट की अवधारणा कैसे पक्की होगी उन्हें पढ़ के सुनाया जाए। आते ही नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे का खा गा लिख करके बस पढ़ाना शुरू। वो क्यों पढ़ रहा है ऐसा, उसके बारे में पहले चीज हो जाए उभरता पठन। नहीं तो कई मामलों में ऐसा होता है स्कूल पे हम और शिक्षक यह जाने बिना कि बच्चों में ये प्रिंट की अवधारणा है कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं, हम तुरंत चरण 2 में आ जाते हैं जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो यहीं से गड़बड़ा जाता है मामला। थोड़ा इस चीज को हम देखें और फिर तब आगे बढ़े तो और अच्छा होगा। दूसरा चरण है डिकोडिंग तथा परंपरागत पठन की शुरुआत। दूसरे चरण में जब पठन विकास का पहला चरण बता दिए, दूसरा चरण तब हमें क्या करना होगा। पहले चरण में हमें यह करना होगा जब बच्चा कक्षा 1 में आता है यह हम करें। फिर जब चरण 2 में प्रवेश करेंगे, जब उभरता पठन की सारी चीजें हो गई रही, तो चरण 2 में चिन्हों और उसकी ध्वनियों का मिलान कर पाते हैं।
यानी मैंने बताया ना कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे क खा उसके कुछ प्रतीक होते हैं, और जो उस प्रतीकों से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं दोनों को मिलाना, उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। मैंने इसके बारे में डिकोडिंग के बारे में बता दिया। इसी को कह रहे हैं चिन्ह, और उसमें चिन्ह में निहित उस ध्वनि का मिलान कर पाना ही ये होता है डिकोडिंग। और सरल शब्दों को पढ़ने लगते हैं। पहला तो डिकोडिंग हम बता दिए कि प्रतीकों में छिपी हुई ध्वनियों को देख करके बोल पाना। उसके बाद फिर होता है उन ध्वनियों से कुछ शब्द बनते हैं, तो फिर उस शब्दों को भी बोल पाना, भी इसे हम कहते हैं डिकोडिंग। जैसे लिख दिया गया कलम, तो कलम है, क है, फिर ल है, म, तीनों मिला के एक शब्द बना है, तो उसे भी डिकोड करता है और उसका मतलब समझता है, जैसे सरल शब्दों को पढ़ने लगता है। चरण 3 प्रारंभिक एवं मध्यवर्ती पठन इसे कहते हैं। ज्यादा तेजी से डिकोड करने लगते हैं चरण 3 में जाकर के। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे क ल म, क ल म मिला के कलम। तो जब यह नहीं कहेगा, जब चरण 3 में आएगा तो तेजी से करेगा, कलम कहेगा, सीधे करेगा, तो चरण 3 आता है। ज्यादा तेजी से डिकोड करने लगते हैं, बहुत से शब्दों को दृश्य शब्दों की तरह पढ़ने लगते हैं। आप खुद महसूस करेंगे, जैसे मान लीजिए आशीर्वाद लिखा है, एक ही पेज पे अगर 25 बार आशीर्वाद लिखा है, बहुत से और भी शब्द लिखे हैं, तो अगर वो आशीर्वाद 4-5 बार पढ़ लिया तो उसके बाद आशीर्वाद का एक चित्र दृश्य उसके मस्तिष्क में पड़ जाएगा। दोबारा जब आएगा तो उसको फिर ऐसे नहीं पढ़ेगा, तुरंत वह क्या करेगा, खट से तुरंत बहुत जल्दी से ही आशीर्वाद पढ़ देगा। यानी कि बहुत से शब्द जो बार बार आते हैं, उन शब्दों को दृश्य शब्दों की तरह पढ़ने लगेगा, यानी केवल झटके से भी उसके सामने से गुजरे तो उसे पढ़ जाए। इसे हम कहते हैं दृश्य शब्दों की तरह पढ़ना। पढ़े हुए का अर्थ समझने लगता है चरण 3 में ही, जो पढ़ता है उसका अर्थ भी समझता है। अब फिर आता है चरण 4, इसे हम कहते हैं धारा प्रवाह पठन। हमें यहीं तक जाना है लेकर के बच्चों, धारावाह पठन पठन तक। इसमें क्या क्या होती है, दृश्य शब्दों की संख्या बढ़ती है। देखिए आज भी जब मैं खुद पढ़ता हूँ, आप पढ़ते होंगे, तो दृश्य शब्दों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे होता है, था, है, और, तथा, एवं, ऐसे कुछ शब्द हैं जो कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आएंगे, तो दृश्य शब्द की तरह उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और भी कुछ ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो जब दृश्य शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी तब किताबें बहुत तेजी से पढ़ते हैं। और ये हर बच्चों में अलग अलग होता है, आप एक ही स्कूल में देखेंगे हर बच्चों के पास दृश्य शब्दों की संख्या कम और ज्यादा होती है। जिसके पास जितनी ज्यादा होगी वह बहुत तेजी से पढ़ेगा उसका शब्द और उनका मतलब वो समझेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पठन का अभ्यास कराना, इस तरफ बढ़ना भी है। दृश्य शब्दों की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे शब्द पठन में प्रवाह विकसित होने लगता है। बस वो देखा, नजर से पढ़ दिया, उसमें वो अलग अलग ध्वनियों को तोड़ने नहीं जाएगा, कितना बड़ा लिखा हो। बरगद लिखा है तो पहले पढ़ेगा बरगद, तो केवल ऐसे देखेगा, पूरा दृश्य बरगद का उसके दिमाग में चल गया, बरगद पढ़ देगा। वो र और गा देखे ना देखे, पूरा दृश्य उसका आ जाता है। इसे हम कहते हैं दृश्य शब्द पढ़ने। आगे लंबे पाठ पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त अपनी समझ पर नजर रखने लगते हैं, लंबा लंबा पाठ पढ़ने लगते हैं धारावाह पठन में। और जब पढ़ते हैं तो उस पर अपनी समझ उनकी अपनी बनने लगती है और उस पर अपनी नजरिया भी रखते हैं उस पाठ से संबंधित। धारावाह पठन में समझते हुए पढ़ना ये क्या है, समझते हुए पढ़ने में कौन सी क्षमताएं सम्मिलित है, देख लीजिए। हम उसी पे आए जो पहले हम बात किए थे। पहली चीज तो ध्वनि जागरूकता, जिसके अंतर डिकोडिंग और सारी चीजें आती है। ये सारी ध्वनियों को पहचानता है और समझता है। ये सारी चीजें ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत पाठ को पढ़कर अपने अनुभवों के साथ जोड़ पाना। जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था पढ़ाते वक्त कि इस महामारी में जो सेंटेंस बोला था उसमें तुरंत आपका एक अनुभव जाएगा आज के समय में जो महामारी चल रही है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे अपने अनुभव के साथ जोड़ पाते हैं और पढ़कर उसके अर्थ बना पाते हैं। यह समझते हुए पढ़ने में इतनी क्षमताएं सम्मिलित है, जिसमें ध्वनि जागरूकता है, पाठ को पढ़कर अपने अनुभव के साथ जोड़ना है और अर्थ बनाना। फिर है अनुमान लगाना, कई बार पढ़ते हुए अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना, डिकोडिंग, शब्दावली का प्रयोग, तर्क वितर्क करना, निष्कर्ष निकालना। जब यह कुछ हम करने लगते हैं ना, धारावाह पठन जब हम कर लेते हैं और उसके साथ ये सब करने लगते हैं, पठन का सबसे उच्चतम शिखर हम पा जाते हैं। बच्चे पढ़कर तर्क वितर्क करते हैं, नए नए शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उस पढ़े हुए से निष्कर्ष निकाल पाते हैं और कुछ नया अनुमान लगा सकते, अच्छा ऐसा है, अच्छा तब क्या हुआ होगा,
कहानी बीच में पढ़ के छूट गई, तो कुछ अनुमान लगाते हैं उस पठन से, कि जैसे कि बीच में बात चल रही थी और अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, इसके बाद तब क्या हुआ होगा? जब कछुआ खरगोश की छोटी-सी कहानी देख लीजिए, तब तो खरगोश सो गया होगा, तब उसके बाद कहानी छोड़ दी, पढ़ रहा है, तो बच्चे अनुमान लगाएँगे। तब खरगोश सो गया होगा तो कछुआ जीत गया होगा, नहीं, खरगोश की नींद टूटी होगी, तुरंत दौड़ के पा गया होगा। ये तमाम अनुमान लगेंगे। तो यह सब कुछ बच्चे करने लगते हैं। ये सब समझ के साथ पढ़ने में सारी चीज़ें, क्षमताएँ सम्मिलित हैं। अगर वो अनुमान लगा पा रहा है बच्चा, और ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है, डिकोडिंग कर पा रहा है, शब्दावली का प्रयोग कर पा रहा है और पढ़ करके तर्क-वितर्क कर पा रहा है और निष्कर्ष निकाल पा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो निस्संदेह वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ ये सारी क्षमताएँ सम्मिलित हैं, जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था, ध्वनि जागरूकता, पाठ को पढ़कर अपने अनुभवों के साथ जोड़ना, अर्थ बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। अब समझते हुए पढ़ने की क्या रणनीतियाँ हैं? हमने तो अब तक चलिए सिद्धांत बताए। यह कैसे हम करें कि बच्चे समझते हुए पढ़ें? उसकी रणनीतियाँ क्या अपनाएँ स्कूलों में? तो चलते हैं, इस पर हम कुछ देखते हैं। अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर। अगला है चित्र संयोजक का उपयोग कर अनुमान लगाकर। बच्चों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित कर कर। बच्चों को पाठ की मुख्य बातें निकलवा कर, अपनी सोच बताकर जाहिर कर। प्रश्न पूछते हुए चर्चा करना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली क्लास में आऊँगा, तो इसके साथ इससे संबंधित वीडियो और पिक्चर मैं आपको लेकर आऊँगा, तो बहुत बेहतर इस पे समझ बनेगी कि कैसे अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछ कर के